प्रोफेसर साहब, ये जो मसला शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं, अब मीडिया पर भी ये खबर आ गई है और इस पर बड़ी डिस्कशन भी हो रही है, तो जो वर्क वीज़ा वालों को ऑफलोड करने के हवाले से बड़ा बहरान पैदा हो गया है। सर, एक चीज़ ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि जब भी आप वर्क वीज़ा पे जाते हैं, किसी कंपनी ने आपको हायर किया, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ी लिखी जॉब्स के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने तालीम याफ्ता नहीं होते, रोज़गार की तलाश में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े ख्वाब लेके यहाँ से जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँगी कि ड्राइवर के लिए आप चले गए, ड्राइविंग अब लाइसेंस जो है वो वहाँ जाके आपने बनवाना है। आपके दस्तावेज़ात में अगर एक चीज़ मिसिंग है तो वो किसका काम है कि उसको बताया जाए, बजाय इसके कि वो जाके एयरपोर्ट पर जलील हो रहा हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिजा खान। ऐसा है कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जिसके पास आबादी बहुत ज्यादा है, तो हमारी जो अफरादी कुव्वत है ये हमारे लिए बैकबोन साबित हो सकती थी, लेकिन हमने इसको बहुत अरसा चैनलाइज नहीं किया। जो किस्मत से बाहर चले गए वो तो चले गए, लेकिन अभी मजीद सख्तियां बढ़ती जा रही हैं और उसके अंदर यकीनी बात है गवर्नमेंट के पार्ट पर भी है, इमिग्रेंट ऑफ प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स जो है उसके पार्ट पे भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पार्ट पे भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे दो ममालिक जिनके पास हमारी बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत है, यानी सऊदीया में तकरीबन 24 से 30 लाख के करीब पाकिस्तानी काम करते हैं, इसी तरह 14 लाख के करीब लोग जो हैं वो यूएई में काम करते हैं। तो अभी ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं उसके अंदर दोनों तरफ चीजें हैं। ठीक है, देखें वो मुल्क है सारे पेपर कंट्रीज, अगर आप अमेरिका से लेके शुरू हो जाएं और यूएई तक आ जाएं, सऊदीया तक आ जाएं, पेपर कंट्रीज हैं। अगर आपके कागजात पूरे नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं रखा या इसको रेगुलेट नहीं किया, तो यकीनी बात है वो आपको घुसने नहीं देंगे। और जो वहां मौजूद है वहां पर भी प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तानी माजरत के साथ पाकिस्तानी वहां लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं, रूल्स की वायलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एचआर के मसाइल हैं, सैलरीज के मसाइल हैं, रिहाइश के मसाइल हैं, उन्होंने ट्रैफिक वायलेशंस कर दी हैं, तो वो मुल्क सख्त तरीन होते जा रहे हैं। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट थी उसके अंदर ये था कि जो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी या मेरा ख्याल है जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं शायद सलमान चौधरी साहब, उन्होंने बयान दिया था सेनेट के अंदर कि जी पाकिस्तानियों को बड़ा नैरो स्केप मिला है यूएई और सऊदीया में, और ये बैन होने लगा था हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यस सख्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब सऊदी कौंसल जनरल यूएई के कौंसल जनरल डॉक्टर बकीर अतीक से पूछा गया तो उनका 2 दिन पहले नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर एक बयान था कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन यस ये रियलिटी है कि हम बहुत ज्यादा केयरफुल होते जा रहे हैं और हमने लोगों के ऊपर स्टैंप लगानी शुरू की हुई है। तो बजाय इसके कि हम लोगों के पासपोर्ट खराब करें या फ्यूचर खराब करें, हम पहले ही ये चीजें देख लें कि क्या ये बंदा पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करके फिर जा रहा है या ये वैसे जा रहा है और ये वहां जाकर प्रॉब्लम देगा। तो ऑफलोड करने के बजाय पहले जरा हम अपने जो इदारे हैं वो अगर इसको रेगुलेट कर लें और चीजों को देख लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे जरा ये समझाइएगा कि जो कंपनी इनको वीज़ा देती है या जिस एजेंट के थ्रू ये जाते हैं या जिस कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो फिर ये उन्होंने मेक श्योर करना है ना कि इनका लाइसेंस है, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात इनको चाहिए होती हैं वो इनको बताई जाए कि भाई ये चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ महीने पहले तक 6-8 महीने पहले तक तो बेशुमार थोक के हिसाब से एजेंट्स खुले हुए थे जो लोगों को भर्ती करके रिक्रूटमेंट एजेंट्स यूएई में और सऊदीया में भेजते थे, वर्क वीजे लेके देते थे, उनको वीजे आते थे और उसके मुताबिक वो उनको टेलर मेड करके भेजते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि पाबंदियां ज्यादा सख्त हुई और उसके बाद उनका बिजनेस तो बंद हो गया। उसमें कई जेन्युइन लोग भी आ गए जो चीजें पूरी करते थे। अब एट प्रेजेंट ये है कि बड़े थोड़े से लोग हैं और जो हैं उन्होंने रेट बहुत बढ़ा दिया है। 2 चीजें हो गई। तीसरा ये है कि इसका एक बाकायदा कोई ऐसी अथॉरिटी बनाए जिसके अंदर इन चीजों को वैलिड देखा जाए कि क्या ये
हमारे से सर्टिफाइड है। ये ज़रा मुझे समझाइएगा कि अगर एक बंदा जिसको वर्क परमिट मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, एम्बेसी वीज़ा दे देती है, ज़ाहिर बात है इसमें अब दूसरा मुल्क भी इन्वॉल्व हो गया जहाँ पे वो जा रहे हैं सफ़र करके। जब वो उर्दू वाला सफ़र करके जा रहे होते हैं तो एयरपोर्ट पे जाके उनको अंग्रेज़ी वाला सफ़र करना पड़ता है, उनसे इतने सवाल पूछे जाते हैं, फिर उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, एक प्रेशर आता है, ज़ाहिर बात है आपका कॉन्फिडेंस आगे के लिए टूट जाता है। उसमें बहुत से केसेस ऐसे भी होंगे कि जहाँ पर ट्रैवल करने वाले बंदे का कसूर नहीं होगा, या फिर लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि उसको सही तरीके से बताया नहीं गया, क्योंकि हर शख्स इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इतना जीनियस नहीं होता। तो ये कहाँ से खामी किसकी है, इसमें हम कसूरवार किसको ठहरा सकते हैं, ये फ्लॉ आ कहाँ से रहा है? फिजा, ये सबसे बड़ा फ्लॉ हमारे सिस्टम का है। जो काम आपने सबसे पहले करना हो वो आप सबसे एंड पे कर रहे हैं। एक शख्स वीजा अप्लाई किया, एग्जैक्टली तफ्तीश तो पहले कर लेना। लंबे प्रोसीजर से वो गुजरा, उसको एक आपके दूसरे मुल्क ने वीजा दिया, उसका इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, अब जब हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि जो हमारा इमिग्रेशन एक्ट 1979 और हमारा FIA एक्ट है, उसमें पासपोर्ट एक्ट है, तो इसमें हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने देखना ये होता है क्या इस बंदे के पास वैलिड पासपोर्ट है, क्या इस बंदे के पास वैलिड वीजा है, हाँ। क्या जहाँ पे ये जा रहा है इसके पास वहां पे वर्क वीजा प्रॉपरली इसके पास है, इसके पास टिकट प्रॉपरली है। इन्होंने ये चीजें चेक करनी होती हैं। इन्होंने करना ये शुरू कर दिया है कि ये हर बंदे को पर्सन टू पर्सन जज कर रहे हैं कि आपके कपड़े कैसे हैं, ये इसने जाके बाहर फ्रॉड करना होगा, इसका जूता ठीक नहीं होगा, इसने जाके बाहर फ्रॉड करना होगा। इससे इन्होंने अपनी दिहाड़ियों का सिस्टम भी लगा लिया। अगर आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ गई है तो ये काम तो आपने सबसे पहले करना है। वो शख्स जो एक इंतहाई गरीब आदमी है, जिसने अपनी जमा पूंजी बेची हुई है, वो अपनी हर बेच के रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, उस बेचारे को क्या पता है क्या उसने कपड़े कैसे पहनने हैं। आप उसको मैंने जो अभी जितने भी लोग इन्होंने ऑफलोड किए हैं, तो मैंने देखा तो उनमें जो मैक्सिमम लोग हैं उनका डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं है। इन्होंने जजमेंट बेस के ऊपर उन लोगों को ऑफलोड किया है कि हमें लगता है कि ये वहां पे जाके आगे चल डंकी लगा कहीं और चले जाएंगे। तो अगर इनको चाहिए ये कि दुनिया में जब एक मिनट ठहरे जरा, मियां उमर मंजूर साहब जरा एक चीज़ समझाइएगा, क्योंकि आपका तो रोज़ का काम है ना ये। मुझे ये समझाइएगा, एक तो अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे होते हैं तो आपको आपके बारे में ये शक किया जा सकता है कि आप वापस नहीं आएंगे, और इसमें माजरत के साथ हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वाकई वापस नहीं आए, जो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, और फिर वो बाकियों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। हमें अपनी भी थोड़ी सी गलती माननी चाहिए कि हमारे यहाँ भी लोगों ने ऐसी हरकत की हैं जिसकी वजह से जो लोग बड़े डिसेंट हैं, जो इस तरह का कोई इरादा नहीं रखते हैं, जो पॉलिसीज़ को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, अपने मुल्क की इज्जत का वकार का भी जिनको ख्याल है, तो वो भी बेचारे अब सफ़र कर रहे हैं इन लोगों की वजह से जिन्होंने वहाँ जाके इस तरह की हरकत की। एक तो ये पॉइंट भी है जहाँ हमारी भी गलती हमें भी माननी चाहिए। लेकिन जब कोई वर्क वीज़ा पे जा रहा होता है तो उसका क्राइटेरिया विजिट वीज़ा से बड़ा डिफरेंट होता है। उसका एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड होता है कि कितने अरसे के लिए वो वहाँ पे जाएगा, स्टे करेगा, एक कंपनी उसकी जिम्मेदारी ले रही होती है, उसको हायर कर रही होती है। देखें, इनका जो FIA वालों का मौकफ ये है कि जब वो इस बंदे का इंटरव्यू करते हैं तो बेचारा जो पहले ही गुर्बत का मारा, जो इस मुल्क से हिजरत कर रहा है रोजगार के लिए, उससे एक ऑफिसर इंटरव्यू करेगा तो वो बेचारा पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो तब वो इनका FIA वालों का कहना ये है कि ये बंदा किसी और मुल्क में जाके वहां से डंकी लगा के ये यूरोप में जाते हैं या बड़े कंट्रीज में जाते हैं, तो ऐसा जरूर होता है। लेकिन जो लोग इस तरह के फ्रॉड में मुलव्वस हैं, वो वेल प्रिपेयर होके वहां पे जाते हैं। वो लोग FIA वालों के इंटरव्यू में फंसते नहीं है। हाँ, सीधे लोग ज्यादा फंस जाते होंगे। सही है।